Hello everyone. Am I audible? हेलो सर। हेलो सर, यस। चलिए जी शुरू करते हैं। तो हमें कुछ हाइपरबोला के क्वेश्चंस करने थे। सर मुझे थोड़े डाउट है, तो मैं एंड में पूछूं? पूछ ले एंड में पूछ लियो। हाँ, वही थोड़े से क्वेश्चन कर लें, उसके बाद फिर पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा पूरा। तो तब तू जो भी डाउट्स हैं सारे पूछ सकता है। चलिए शुरुआत तो बिल्कुल पहले बेसिक क्वेश्चन से ही करते हैं कि हमें दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। वही सब चीजें निकालने के लिए दी गई हैं, जैसे कि एलिप्स में या फिर पैराबोला में मोस्टली दी गई थी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, vertices, eccentricity, and the length of the latest rectum of the hyperbolas। तो आपको कुछ हाइपरबोला दिए जाएंगे, आपको उस केस में ये सारी चीजें निकालनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, यू जस्ट नीड टू नो कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। ओके, सो x square by 9 minus y square by 16 is equals to 1। and b is एक सेकेंड, 1। ओके, चलिए जी। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो पैराबोला है, जो जो सॉरी जो भी हाइपरबोला है, वो नॉर्मल हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो नॉर्मल हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या डिफरेंस है बताओगे? सर इक्वेशन डिफरेंट होती है। ये किसकी है? सर हाइपर नॉर्मल वाला। ये फिर सर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट वो होगा जिसमें एक्स नेगेटिव है, और नॉर्मल हाइपरबोला अपना ये होगा जो एक्स पॉजिटिव है। अब इसके लिए हमें फोकाई, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सारी चीजें निकालनी है। तो ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े लास्ट क्लास में। हाँ सर, वो वीडियो मैंने मंगाई थी बट वो देख नहीं पाया था सर। तो मैं अभी क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, वो इस क्लास के बाद वीडियो देख के कुछ सॉल्व कर लूंगा। करता रहियो, फॉर्मूले भी सारे याद ही हो ठीक है जाएंगे सर। इसी क्लास में। ओके। बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, मतलब वही चीजें हैं जैसे एलिप्स हाइपर पैराबोला में पढ़ी हैं, तो अगर लगाता रहेगा साथ साथ तो हो जाएंगे। पहली बार ही हम बता देते हैं सबका क्या क्या होगा। तो अगर हाइपरबोला पे लेट्स से तेरा नॉर्मल हाइपरबोला है, तो वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, पहले तो ये समझ लो। और जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। हाइपरबोला के दो दो पार्ट्स होंगे, दो आर्म्स होंगे, ऐसे कह सकते हैं। तो दो तरीके, मतलब दो ग्राफ बनेंगे हाइपरबोला जब भी बन रहा होगा। जैसे कि ये पूरा एक कंप्लीट फिगर है, कंप्लीट ग्राफ है अपने आप में, इसको हाइपरबोला बोलेंगे। और इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बनेगी। ये दो पार्ट बन भी इसलिए रहे क्योंकि देख एक्स और वाई दोनों नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ जी, तो ये नॉर्मल हाइपरबोला है। जिस हाइपरबोला जिसको भी कट कर रहा होगा, यानी कि जो भी हाइपरबोला से पास होकर जा रहा होगा, ऐसा ही एलिप्स में भी हुआ था बाय द वे, ऐसे ही पैराबोला में भी हुआ था। वो उसका मेन एक्सिस होता है, एक्सिस बोला जाता है उसको। तो एलिप्स में दो एक्सिस थे, क्योंकि दो चीजें हाइपरबोला को कट करके जा रही थी। यहाँ पे भी हाइपरबोला को तो वैसे दो ही चीजें कट कर रही है, बस एक जो डायरेक्टली कट कर रही है बीच से, इसको हम बोलेंगे एक अपना ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो ऐसे मिडिल से कट करके जा रहा है,
ये मिरर की तरह काम कर रहा है वाई एक्सिस, यानी कि वो होगी हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस। तो वाई एक्सिस हमेशा कॉन्जुगेट एक्सिस, हमेशा नहीं सॉरी, हाइपरबोला के लिए एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस और वाई एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारा हमेशा फोकाई लाई करेगा। फोकाई होता है पॉइंट जो बीच में आ रहा हो ना, फिगर के अंदर तो आ रहा हो एटलीस्ट। तो अगर हमारा नॉर्मल हाइपरबोला है तो हमारा जो फोकाई होंगे कुछ दो होंगे और ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इनकी वैल्यू होगी प्लस माइनस AE, 0। ऐसी दो वर्टिसेस होंगे। वर्टिसेस होता है जहां पे हमारी एक्सिस फिगर को कट करती है। तो ये देख जो मैंने अभी बनाया, ये दो वर्टिसेस है, ये वैल्यूज होंगी A,0 एंड माइनस A,0, यानी कि प्लस माइनस A,0। तो दो वैल्यूज इस तरीके से निकलेंगी। अब A और B ऊपर वाली इक्वेशन से तू बता रहा होगा, A हमेशा x के नीचे वाला ही कोफिशिएंट होगा, B हमेशा y के नीचे वाला ही कोफिशिएंट होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बस ये चेक करना है कि x वाला पॉजिटिव है कि y वाला पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव वैसे ही उसी वही होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, ये समझ लो। जो नेगेटिव वो होगा कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके सर। तो हमने ये वाला लिया, तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगी वैल्यू, अगर इसके फोकाई की हम बात करें तो ये हो जाएगा AE, 0 और ये हो जाएगा A,0। A और B निकाल सकते हैं अगर इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो। सॉरी यार, ये सेकंड इक्वेशन को ना मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं इसे ऐसे लिखूंगा माइनस एंड दिस इज प्लस। ओके, ये दो पॉइंट्स हुए इस तरीके से। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, ई की वैल्यू A² और B² की हेल्प से निकाली जा सकती है। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसेंट्रिसिटी भी दोनों केसेस में अलग अलग निकलेगी, बट अगर इसकी बात करें हम, सॉरी ये लिखा हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे याद रख सकते हैं इसेंट्रिसिटी को और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को, दोनों को ही। एक सेकंड, आ रही है वॉइस? क्लियर है? यस सर, मुझे कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछ। सर बुक में इक्वेशन डिफरेंट दी हुई है क्या दी हुई? सर, y² अपन A² माइनस x² अपन अच्छा, वो उसने बस इसलिए दे दी कि जैसे तेरा एलिप्स में चल रहा था वैसे ही यहाँ पे चलाने के लिए। लिख तो देख कुछ भी सकते हैं एक्चुअली, पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से क्या लिख रहा है, मतलब A और B का नोटेशन ही तो बदल गया बस। सर तो तो ऐसे समझ के उस वाले केस में भी जो तेरे आंसर्स थे, अच्छा ऐसे इस बात को ऐसे समझ सकते थे, जैसे तूने अभी वापस जाके टेबल देख, टेबल बनाई हुई है। यस कॉन्जुगेट हाइपरबोला में फोकाई बता मुझे क्या लिखे हुए? सर 0,C एंड 0,-, एंड सी की वैल्यू AE। ए या बी? अच्छा सर, हाँ कॉन्जुगेट में था। कॉन्जुगेट में तो बी हो गई ना, और हाइपरबोला में वही वैल्यू ए ही हो गई। दिखा? यस सर। अब देख हुआ क्या कि इस वाले में भी अगर तू नॉर्मली, अगर तू ऐसे लिखता ना इक्वेशन को, ये चलो नहीं, y² अपॉन A², जो पॉजिटिव है हमेशा A² उसके साथ रहेगा, ऐसे सोचते हुए लिखेगा। तो तेरा अभी भी पता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या बनेगा, प्लस माइनस EAE, और यहां पे भी बनेगा जीरो, सॉरी यहां पे बनेगा प्लस माइनस AE, 0। बट इसके लिए तेरे को ये याद रखना पड़ेगा कि A कोफिशिएंट पॉजिटिव वाला है, तो तू कैसे भी देख ले, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तुझे बात ये याद रखने वाली है कि जो पॉजिटिव होता है, जो भी पॉजिटिव होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा,
और उसके हिसाब से फोकाई निकल रहा होगा। दोनों फॉर्मूले सेम ही है अगर ये इंटरप्रिटेशन लेगा तो, मेरी जो मैं बता रहा हूं। समझ आई बात? सर ऑल्सो सर लेटेस्ट रेक्टम की भी डिफरेंट है। हाँ, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी इसीलिए डिफरेंट हुई। सर यही सेम चीज। सेम चीज, ओके ओके इसी रीजन की वजह से। ओके। तो बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। तुझे पॉजिटिव वाले के हिसाब से देखना है कि पॉजिटिव का क्या है, वही मैं अभी तुझे क्वेश्चंस में सिखा दूंगा ये चीज ना। तू इसे भूल जा, क्या है क्या नहीं है, फॉर्मूले भूल जा, ये समझ जो मैं समझाऊंगा कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस के हिसाब से चलेंगी सारी चीजें। ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही होगा हमारा फोकाई, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का ही हम ले रहे होंगे कोफिशिएंट भी। कुल यार ये ना मेरे आज पेन टैब में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो बीच बीच में काफी रुक रहा है। मैं बहुत देर से, मतलब सारी क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो बीच में ऐसे लिखना बंद करूँ ना तो समझ जाना कि लिखना बंद क्या है, नहीं चल रहा है। ओके ओके जी, चलिए इसेंट्रिसिटी के बारे में मैं बता रहा था। तो यही बात एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन करने वाला था युवराज कि देख इसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी जब मैं निकाल रहा हूँ ना, तो 1 प्लस पॉजिटिव वाले का, सॉरी नेगेटिव वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पॉजिटिव वाले का स्क्वायर करूंगा। अब ये भूल जा कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। मतलब अगर तू कॉन्जुगेट हाइपरबोला में मुझसे इसेंट्रिसिटी पूछता है ना, तो मैं कहूंगा E इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस नेगेटिव कौन सा है, ये एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट में पुट कर दूंगा। मेरे को इस बात से मतलब नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से चलेगा। तो मैंने देख थोड़ी देर पहले मैंने जो लिखवाया हुआ है वो मैंने ये लिखवाया था कि नहीं तू ये याद रख, इससे मत देख, तो बस ये याद रख कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव और छोड़ सब। अब यहाँ पे नेगेटिव कौन सा, यहाँ पे नेगेटिव है जी एक्स स्क्वायर वाला, तो उसका कोफिशिएंट ऊपर, उसके मतलब ए स्क्वायर ऊपर बी स्क्वायर नीचे, ऐसी इसेंट्रिसिटी निकलेगी। सेम लेटेस्ट रेक्टम निकलेगा। तो लेट्स से लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इसके लिए अगर तू बात करेगा तो वो आता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि जो भी नेगेटिव है उसका स्क्वायर ऊपर और जो भी नॉर्मल ए नीचे। ऐसे ही इस वाले केस में अगर तू निकालेगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो भी आएगी हमारे पास 2a स्क्वायर अपॉन बी, यानी कि नेगेटिव वाला अभी भी ऊपर, नीचे पॉजिटिव वाला। पहले वाले केस में भी यही था, दूसरे वाले केस में भी यही है। समझ आई बात? यस। ओके, तो तुझे ऐसे ही समझते हुए चलनी है ये बात, तुझे ऐसे नहीं देखना है कभी भी कि ए कौन है बी कौन है। तेरे लिए ए और बी तो हमेशा एक्स और वाई के नीचे वाले कोफिशिएंट ही हैं। तो बस ऐसे समझ ले कि जी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में ट्वाइस ऑफ ऊपर आएगा जो भी पॉजिटिव वाला है और नीचे आएगा नेगेटिव वाला। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ओके। तो आप, मैं बता रहा था, सॉरी यार, मैं यही बात बता रहा था कि आपको जब भी ये चीजें निकालनी है, आप इस तरीके से याद रखिए कि ऊपर होगा ट्वाइस पॉजिटिव नेगेटिव वाला इसेंट्रिसिटी में भी, इसेंट्रिसिटी में तो सॉरी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा या 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। तो 1 प्लस में क्या होगा, ये डिपेंड इस बात पे करता है कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। सिमिलरली एल के साथ न्यूमरेटर में क्या होगा डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये डिपेंड सिर्फ इस बात पे करता है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, राइट।
ऐसे ही जो बुक्स में आपको फॉर्मूले दिए हुए मैं साथ साथ आपको वो भी समझा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। बुक्स में क्या करा गया कि उन्होंने इस तरीके से माना है, उन्होंने पॉजिटिव, आपने आपने ये बात खुद से ध्यान रखनी पड़ रही है, बुक्स में ये काम आपके लिए थोड़ा सा आसान भी करा है, ऐसी बात नहीं है। हमने भी आपको पैराबोला और एलिप्स इसलिए ऐसे ही पढ़ाए, राइट। बट यहां पे जब हम आए तो हमने आपको इस तरीके से बता दी बात, पर आपको मैं बुक्स का भी इस तरीका समझा देता हूँ। बुक्स कहता है कि जी देखो मैं ऐसा मान रहा हूं कि पॉजिटिव वाला हमेशा ए स्क्वायर ही है। आपने मुझे यहाँ पे बोला ना कि देखो 1 प्लस पॉजिटिव वाला अपॉन, सॉरी 1 प्लस नेगेटिव का स्क्वायर अपॉन पॉजिटिव का स्क्वायर आना चाहिए। मैंने ये बात मैं भूल गया, मुझे नहीं याद ये बात नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है। मैं ये मान रहा हूं कि हमेशा जो भी पॉजिटिव है वो तो ए स्क्वायर है, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जो भी नेगेटिव है वो हमेशा बी स्क्वायर है। तो इसने अपना एक काम यहीं पे सॉर्ट कर दिया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको हमेशा फिर इसेंट्रिसिटी आपके पास जो आएगा वो हमेशा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही आएगा हमेशा, क्योंकि बी हमेशा नेगेटिव वाला ही माना गया है और ए हमेशा पॉजिटिव वाला ही माना गया है। और लेंथ ऑफ इसेंट्रिसिटी सिमिलरली ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए आएगी हर केस में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपकी चॉइस। युवराज ये बात समझ गया ना, दोनों बातें एक ही हैं, बस एक जगह में खुद से डिफाइन करके दे दिया कि लो बी हमेशा नेगेटिव है, ए हमेशा पॉजिटिव है। एक जगह हमें खुद से सोचना पड़ रहा है कि अच्छा जो नेगेटिव वाला स्क्वायर है वो ऊपर आएगा, जो पॉजिटिव वाला है वो नीचे आएगा। उस केस में हम एक्स के नीचे हमेशा ए ले रहे हैं, वाई के नीचे हमेशा बी ले रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। फिर उस केस में हमें खुद से सोचना पड़ेगा फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है। कैसे भी याद कर ले यार, चलो ऐसे ही कर लो तुम, कोई बात नहीं। सॉरी यार मैं भूल गया था तुम्हारे, एक्चुअली हम साइंस वालों को इस तरीके से पढ़ाते हैं। हाइपरबोला में आते हुए उन्हें एक्चुअल मीनिंग बताना शुरू कर देते हैं कि ये फिगर ऐसे बनी है, ये फिगर ऐसे बनी है, और आप इस तरीके से समझ सकते हैं। बट आपके लिए ये सही है, आप इसमें ही मतलब ये बढ़िया रहेगा। एक्स वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कंफ्यूजन से बचे रहोगे। तुम्हें खुद से याद नहीं रखना पड़ेगा कि हमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। यहाँ पे आपके लिए हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, और फॉर्मूले सारे उसी एक ही फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि जो भी हाइपरबोला के फॉर्मूले हैं वही सारे चलते रहेंगे बार बार। बस आप कॉन्जुगेट में ये ध्यान रखें कि y के नीचे ए स्क्वायर आ जाता है और x के नीचे b आ जाता है। ओके जी, इसेंट्रिसिटी पता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैंने अभी आपके सामने लिखा, और हमेशा अब आपका वर्टिसेस जो होंगे वो प्लस माइनस a,0 या 0, प्लस माइनस a हो जाएंगे। ऐसे ही अब आपके, मैं लिख देता हूँ सारी फॉर्मूले, फटाफट इसे याद नोट कर ले आदित्य। यस सर, बस एक मिनट हो गया ऑलमोस्ट। वर्टिसेस हो गए या तो पहले वाले के हाइपरबोला के प्लस माइनस a,0, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के 0, प्लस माइनस a। वैसे ही ये हमारे पास जो है फोकाई हो गए प्लस माइनस a,0, और यहाँ पे भी 0, प्लस माइनस a। अब हम a b निकालेंगे, बस ये ध्यान रखना a हमेशा पॉजिटिव वाला होगा, b हमेशा नेगेटिव वाला होगा। तो अगर फर्स्ट की बात करें, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछता है तो 2a हो जाएगी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस पूछता है तो हमेशा 2b हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मेजर था, यहाँ पे ट्रांसवर्स है बस उसका वर्ड, जैसे वहां पे माइनर था वैसे ही यहाँ पे उसका वर्ड कॉन्जुगेट है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव है एक्स वाला, यानी कि a स्क्वायर हुआ 9 और b स्क्वायर हुआ 16, ठीक है। तो अब मुझे निकालनी है कितनी चीजें, मुझे निकालना होगा सबसे पहले इसका फोकाई, फोकाई के लिए इसेंट्रिसिटी चाहिए होगी, तो e निकाल लेता हूँ। e इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, हमेशा होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि b हम हमेशा नेगेटिव वाला मान के चल रहे हैं। तो ये बनेगा 16 अपॉन 9, 25 अपॉन 9, 5/3 e की वैल्यू। e की वैल्यू अगर 5/3, तो यहां से देखिए अब मैं, सॉरी a की वैल्यू भी मैं निकाल के रख सकता था, प्लस माइनस 3 आएगी, एंड b इज ऑल्सो प्लस माइनस 4। a एंड b हमें निकालने, सॉरी
ए ही हमें निकालना है फोकाई के लिए, तो फोकाई होगा हमारा प्लस माइनस ए कॉमा 0। ए आपके पास आ चुका है +-3 है, ई अभी अभी आपने निकाला 5/3 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास +-5, 0। अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस हो जाएंगे हमारे पास 0, +-a, 0, वो आ चुके हैं हमारे पास +-3, 0। ऐसे ही अगर हम इसेंट्रिसिटी की बात करें, ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5/3, एंड देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी 2b²/a। बी आपके पास होगा, सॉरी b² होगा आपके पास 16 × 2 3, a होगा 3, 32/3 यूनिट्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। हाँ जी, सेकंड बताइए। चलो, पहली बात तो कैसा हाइपरबोला होगा, नॉर्मल के कॉन्जुगेट। सर -16 है ना? -16 है। सर तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे -16 पूरा। + 25y² = 400। आप बोलो। सर मैं कह रहा था 400 से डिवाइड करेंगे इसको सारा। बिल्कुल, सबसे पहली चीज तो उधर 1 बनाना होगा, तो हाँ, तो सेकंड कॉन्जुगेट हो जाएगा ये। कॉन्जुगेट हो जाएगा ये, एग्जैक्टली। तो फोकाई क्या होना चाहिए, a² b² बता दे फिर। जब सर वैल्यू, हम्म अच्छा सर एक सेकंड। सर a square 5 and b square 4. So sorry, a square 25, b square 16. युवराज कैसे कर रहा है, जो भी हमने नया पढ़ा वो, या जो अपना पुराना कल हम पिछली क्लास में पढ़े थे उससे? छोड़, a² b² मत बता, फिर तू मुझे फोकाई बता, या वर्टिसेस बता। सर इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम नहीं होगा? नहीं, अच्छा 400 से डिवाइड नहीं करेगा सारे। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा मैं 400 ही मान के चल रहा था, बट ऊपर नीचे कट भी हो जाएगा वो। 1 होना चाहिए एक साइड हाँ हाँ श्योर, ठीक पे। है। Sir, vertices होंगी 0,5 and 0,-5. कूल। अब तू जैसे भी कर रहा है वैसे कर ले, दोनों तरीके सेम ही है, मैं समझा चुका हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तेरे को जैसे सही लगता है वैसे कर ले, बस मुझे ये चीजें सही चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग सही चाहिए, जिससे भी तेरा अंडरस्टैंडिंग सही बन रहा हो वो देख। अब मुझे बता, वैसे a² क्या होना चाहिए तेरे हिसाब से युवराज? क्या है यहाँ पे a²? 25. सर 16 नहीं होगा? अच्छा हाँ नहीं, सर, दोनों होंगे। सर दोनों मतलब मतलब ये तो अब डिपेंड करता है ना, तू कैसे देख रहा है इसको।
जैसे अभी हमने अभी Yes, sir, बताया yes, sir. ऐसे, या फिर जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था वैसे। Yes, sir. तो दोनों से सेम ही आएगा लेकिन। दोनों से आंसर तो सेम ही आना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए बस दोनों की। बट वैसे ज्यादा इजी ये रहेगा अगर ऐसे करता रहे ना, तो ए स्क्वायर यहाँ पे 25 होना चाहिए, सॉरी 16 होना चाहिए, 60, बी स्क्वायर 25। नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर मतलब नेगेटिव वाला, ए स्क्वायर Yes, मतलब sir, yes, sir. पॉजिटिव। कहा कुछ समझ आया क्वेश्चन? ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू में सबसे पहले निकालनी होगी, निकली? एक्सप्रेशन है -16x² + 25y² = 400। 400 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -x² / 16। 400 से पूरा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 25 और 16 का एलसीएम ये 400 प्लस y² यहाँ पे बन जाएगा 16 = 0, सॉरी = 1। जो पॉजिटिव वाला वो a², जो नेगेटिव वाला वो b², a की वैल्यू ±4, b की वैल्यू ±5। आपको क्या चाहिए जी बताइए। अब आपको चाहिए फोकाई, सॉरी वर्टिसेस। सबसे पहले तो हम सीधा आपको दे देते हैं, क्योंकि ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में 0, ±a होंगे। ये आपके पास ऑलरेडी आ चुका है 0, ±4। वर्टिसेस के बाद अगर बात करें तो फोकाई, फोकाई के लिए सबसे पहले हमें ई निकालना पड़ेगा, इसेंट्रिसिटी। तो फोकाई से पहले सॉरी इसेंट्रिसिटी ई इज टू √, फिर तो सोचना ही नहीं है, b² / a², √1 प्लस b² की वैल्यू 25/16, ये √41/4 आ जाएगा। हाँ सर। सर तो इसेंट्रिसिटी हर केस में 1 + b² / a² का अंडर रूट होगा। ओके सर। बस b² a² सही से पहचान लेना है। ठीक है सर। अब बात करें अगर फोकाई की, तो फोकाई होगा हमारे पास 0, ±ae। ए हमारे पास ऑलरेडी है 4, ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ +0, ±√41। सर मतलब ये थोड़ा लंबा नहीं हो गया सर? आई मीन इसेंट्रिसिटी की जगह सर सी भी तो निकाल सकते हैं सीधा, √a² निकाल + b²। बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर हमें इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए बोली हुई है ना, अच्छा, ओके सर। तो इसलिए हम निकाल ले रहे हैं कि निकालनी तो वैसे भी है ही, तो इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं चलो। तो ये बनेगा, वैसे भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ अगर सिर्फ फोकाई निकालने हो तो सीधा वहीं से जा सकते हैं। ये बना वर्टिसेस ई फोकाई, और क्या पूछा था? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके, एल की वैल्यू हो जाएगी 2b² / a, और b² हमारे पास ऑलरेडी है, ए भी है, सब कुछ है। So L is equals to 2b² / a, 2 into 25 divided by 4, 25/2 unit। सर बट यहाँ अगर लेटेस्ट रेक्टम का 2a² / b लेंगे तो डिफरेंट आएगा। बट उस केस में a की वैल्यू युवराज 16 नहीं होगी ना, ये भी तो समझ। अच्छा हाँ। सर क्यों? फिर 25 होगी। नहीं तू तो छोड़ दे, तूने तो पढ़ा ही नहीं है, तो अच्छा तुझे तो सर, जाना ही नहीं उस गली। ओके ये सर। तो पढ़ चुका है इसलिए इसे मैं समझा रहा हूँ। तो युवराज बेसिक फंडामेंटल जो डिफरेंट हुआ वो ये हुआ कि हमने पता है
मैं तुझे कैसे समझाऊं यार ये बात? एक सेकंड रुक जा, मैं कुछ और अच्छा सा इनोवेटिव एग्जांपल सोच रहा हूँ एक्चुअली। मतलब मैं दोबारा इसी बात को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, देख के एक्स के साथ कोई ए आया, वाई के साथ कोई बी आया, ये हमने पहले ही बता दिया कि एक्स के साथ ए आ रहा है, वाई के साथ बी आ रहा है, या तो ऐसे देख ले इस चीज को। तो उस केस में हम जब फॉर्मूले डिफाइन कर रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए भाई, एक्स वाला कोफिशिएंट नेगेटिव है या वाई वाला कोफिशिएंट नेगेटिव है, इससे काफी डिपेंड करता है। डिपेंड पूरी सारी चीजें, आपके आंसर्स इस तरीके से निकलेंगे। तो लेट्स से अगर आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन ए बोल रहे हैं हम दूसरे वाले केस में, और बी हमेशा वो कोफिशिएंट है जो नेगेटिव वाले के साथ होगा, राइट? मतलब सर तो आई मीन बेसिकली सर अगर हम वो वाला फॉलो करें क्या सर, वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर फॉर्मूला सर, तो होगा लेटेस्ट रेक्टम 2 ए स्क्वायर अपन बी। हाँ, हाँ सर, तो समझ गए। दूसरे वाला फॉर्मूला करेंगे तो 2a² अपॉन बी होगा। एक्चुअली फॉर्मूला ये है कि ट्वाइस जो भी नेगेटिव का वाला चीज है इसमें कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर अपॉन पॉजिटिव वाला। अब दोनों बार यही है फॉर्मूला, तो तू वैसे देख ले या ऐसे देख ले, बस हो क्या रहा है कि उस केस में तुझे तुझे ये नहीं बताया कि ए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इस केस में पता है तुझे ए नेगेटिव है बी नेगेटिव है। तुझे इस केस में जब भी हम ये बता रहे हैं, जो दूसरे वाला आज जो हमने पढ़ा है उसमें हम तुझे पहले ही बता दे रहे हैं कि हमेशा नेगेटिव बी है। तो तूने कहा ठीक है, तो तुझे ये दे दिया 2b² अपॉन ए, आंसर हमेशा यही आएगा। पर हमेशा नेगेटिव बी है, ये याद रखियो, ऐसे भी बता रहे हैं। उस वाले केस में हम नहीं बता रहे तुझे कौन बी है कौन ए है, ना 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 ना। उस वाले केस में हम ये बता रहे हैं भाई, ऊपर ट्वाइस ऑफ नेगेटिव का स्क्वायर अपॉन बी पॉजिटिव का स्क्वायर आएगा। कौन ए है कौन बी है हमें नहीं पता। तो तू तेरे सामने ऐसे क्वेश्चन आया लेट्स से कि जी x² अपॉन 36 माइनस y² अपॉन 49 इज इक्वल्स टू 1। तो उससे कहा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालो, मत निकाल कौन ए है कौन बी है। ट्वाइस ऑफ नेगेटिव का स्क्वायर, नेगेटिव वाला कोफिशिएंट, अच्छा जी ये है 49 आ गया, यानी कि यहाँ तो अपॉन में 6 आ गया। अब तू दोनों फॉर्मूले से निकाल ले, वो भी यही दे रहे होंगे तुझे आंसर, बस उन फॉर्मूलों को कस्टमाइज ऐसे करा गया है। ये एक बहुत ही प्यारी चीज है एक्चुअली ना, जो करा है हमने इसमें, मतलब जो भी ये सर तो कॉन्सेप्ट है। इसमें दूसरा फॉर्मूला कौन सा होगा अब इसी में? दूसरा फॉर्मूला अब ऐसे समझ के, अगर इसको 2b² अपॉन ए के हिसाब से निकालेगा तब भी आंसर यही आएगा इस वाले क्वेश्चन में। अब इस वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2b² अपॉन ए इसका फॉर्मूला भी बन रहा था, यहाँ पे तो ऑलरेडी बी नेगेटिव के साथ ही आ रहा है, राइट? मतलब नेगेटिव वाले को ही बी मान रखा है। बट जब ये होगा प्लस के y² अपॉन लेट्स से 144 इज इक्वल्स टू 1। अब फिर से तुझसे कहा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल, तो फिर से तूने, तो अगर तू ऐसे समझ के करेगा तो तूने कहा जी ट्वाइस ऑफ नेगेटिव वाले का स्क्वायर, यानी कि 121 अपॉन 12, ये होना चाहिए 11 अपॉन 6 आंसर होना चाहिए। बट अगर तू ए और बी वाले के हिसाब से करेगा तो ए कौन सा है और बी कौन सा है, मैं यहां पे कंफ्यूज हो सकता है। तूने माना कि जी ए मेरा एक्स के नीचे वाला कोफिशिएंट है 11, ओके, और पहले वाले में भी ए एक्स के नीचे वाला ही कोफिशिएंट था, तो दोनों बार ए के एक्स के नीचे वाला कोफिशिएंट ए है। तो फिर तुझे ये फॉर्मूला इस तरीके से समझाया गया कि देख, तो फिर आंसर भी 2a² अपॉन बी होगा इस बार, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का 2b² अपॉन ए नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो ट्वाइस ऑफ नेगेटिव का स्क्वायर अपॉन पॉजिटिव का स्क्वायर है। सर बट अगर हम वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्विच कर दें तो 2b² अपन है। तो वो ठीक है, वो वर्क करेगा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन आएगा कॉन्जुगेट वाले में बस, हाँ सर, ठीक है। और नहीं कोई दिक्कत है। ओके जी, ये लिखिए जरा, हटा दूं मैं इसको। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई of a hyperbola is 16 and its eccentricity is √2,
is root 2 its equation is बता दीजिए। सर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का कैसे करोगे? फोकाई की लेंथ कितनी होगी सोच। ए की वैल्यू क्या होती है? सी। सी। तो तो डिस्टेंस वही 2c हो जाएगा ना, और इसेंट्रिसिटी भी दी हुई है, तो ई दिया हुआ है, ए ही दिया हुआ है, ए निकल जाएगा। सर 2 ए सी है, ए है, होगा। बी निकल जाएगा। तो 2 सी क्यों होगा सर? अच्छा ये देखना, फोकाई क्या है इसके, एक ये वाला अच्छा फोकाई है। हाँ सर, ओके। तो ये ए ही तो है डिस्टेंस, ये भी ए ही, ये भी ए ही, तो 2a ही हो जाएगा ना फोकाई के बीच का डिस्टेंस। ये फोकाई है। दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि 2ae, और तेरे को e की वैल्यू दी गई है इसेंट्रिसिटी की √2 है, तो a निकाल ले यहां से, फिर b निकाल, क्योंकि इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू तेरे को निकालनी आती है। कुछ कुछ चीजें देने वाला हूँ, 2-3 क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं। ओके, लेंथ बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई ये होता है हमेशा 2ae। 2ae की वैल्यू हमें 16 दी गई है, तो यानी कि ae की वैल्यू हमारे पास 8 है, और मुझे e भी दिया हुआ है कि e की वैल्यू √2 है। देखो मैं यहां से a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। फिर इसका आंसर x स्क्वायर बाय 32 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4√2 है क्या? 4√2 इक्वल टू 1। y स्क्वायर अपॉन 4√2 क्यों? सर एक सेकंड चेक करते हैं। a की वैल्यू क्या आ रही है? सर a की वैल्यू 4√2। a की वैल्यू 4√2 आ जाएगी, यहीं से ही सीधा देख, a 8 है, e √2 है, तो a आ गया 8 अपॉन e, हाँ सर। यानी कि 4√2। अब b निकाल, b कैसे निकालेंगे? मैंने तो वो यूज किया था e इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय a का होल रूट करके। हाँ तो e की वैल्यू वही करना है, e स्क्वायर जो होगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के बराबर होगा। a आ चुका है, b हम निकालने जा रहे हैं, तो a हो गया हमारे पास, सॉरी एक सेकंड, सर मैंने जब पहली कर लाइक a निकालने से पहले ही मैं करके देख रहा था, तो बी स्क्वायर इक्वल टू a आ रहा है। हाँ बिल्कुल आएगा, e स्क्वायर माइनस 1,
क्योंकि ई स्क्वायर √2, हाँ सॉरी सर। ई है √2, तो ई का स्क्वायर जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर की वैल्यू 32 हो जाएगी, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू भी 32 ही आएगी। सही बात हाँ है। सर। तो 4√2 क्यों? सर मैंने गलत कर दिया शायद से। एक्स ए स्क्वायर अपॉन मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अच्छा सर, मैंने बी स्क्वायर अपॉन ए कर दिया, स्क्वायर नहीं करा मैंने। ओके, तो ये ए निकला, बी निकला, मतलब ए स्क्वायर निकला, बी स्क्वायर निकला, बस एक ही कंफ्यूजन है कि हाइपरबोला नॉर्मल है या कॉन्जुगेट है, ये हमें बताया नहीं हुआ। तो अब ऐसे केस में जब हमें नहीं बताया हुआ तो हम पहले जो अपनी प्रेफरेंस देंगे वो नॉर्मल वाले हाइपरबोला को दे देंगे, बस ये है। तो इक्वेशन हो जाएगी, दे कुछ भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 32 इज इक्वल्स टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, अपॉन में तो दोनों की 32। हाँ जी, चलो नेक्स्ट। फोकाई दिया हुआ 0, प्लस माइनस 13, बताओ पहले तो हाइपरबोला कैसे है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बता दो फिर, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सर तो सर ए आ जाएगा बिकॉज द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज गिवन। बिल्कुल करेक्ट बात है। निकालते चला जाए, मेरे को बता दो जरा, मैं तब तक एक दो क्वेश्चन और ढूंढूंगा बस लास्ट। सर मैंने निकाल दिया इक्वेशन। एक सेकंड। हाँ जी, निकाल दिया। यस। भेजा तूने मुझे क्या आंसर? नहीं सर, इज इट बाईस सर, मैंने वो बाई स्क्वायर पहले करके किया। अच्छा अच्छा, मेरे को भी पता नहीं आंसर, तो चेक सर करते हैं आज। आई थिंक वाई स्क्वायर अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ओके, तो फोकाई हमें दिया गया है 0, प्लस माइनस ए ही दिया गया होगा, और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2 है। कॉन्जुगेट एक्सिस दिया हुआ है, ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं दिया हुआ। ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा मेजर एक्सिस 2a लेंथ, ऐसे देख, और कॉन्जुगेट एक्सिस हमेशा माइनर एक्सिस की तरह 2b लेंथ। तो ये 2b की वैल्यू दी गई है और वहां पे तुझे a ही दिया हुआ है 13। तो दोनों हाइपरबोलास में सेम है। हाँ, ओ सच, मैंने गलत कर दिए। क्योंकि अब तो ए और बी हमेशा ए और बी ही चलेंगे नॉर्मल। जैसे ए हमेशा कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए यूज करा जाए, सॉरी ए हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए यूज करा जाएगा और बी हमेशा कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए यूज करा जाएगा। फोकाई वर्टिसेस दोनों के लिए हमेशा ए यूज करा जाएगा। ई की वैल्यू निकालनी है या एल की वैल्यू निकालनी है, दोनों जगह सेम ही होंगी, सारे फॉर्मूले सेम है, बस अब ये याद रखना है कि ए पॉजिटिव वाले का और बी नेगेटिव वाले का, बस और कुछ नहीं। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होगी, यानी कि b की वैल्यू हमें दी गई है 12 और साथ साथ ae की वैल्यू दी गई है 13। सर तो ए आ जाएगा। a आ जाएगा एग्जैक्टली। ae की वैल्यू का मतलब c दिया हुआ है। अब c क्या होता है?
बता जरा सी क्या होता है, कैसे निकाले हम सी और ए और बी के बीच का कनेक्शन, मतलब कैसे निकाले नहीं, क्या होता है सी ए बी के बीच का रिलेशन? So C is root a square plus b square. तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। सी स्क्वायर हमारे पास है यानी कि 13 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 12 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। बी आ गया, ए आ गया, हाइपरबोला आ गया मेरे हिसाब से तो एक्स स्क्वायर। बस आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्जुगेट दिया हुआ है तो नेगेटिव वाला एक्स स्क्वायर के साथ, यानी कि बी स्क्वायर एक्स के साथ और वाई के साथ ए। एक्स के साथ ए यानी कि सॉरी एक्स के साथ बी यानी कि 144 और वाई के साथ पॉजिटिव के साथ हमेशा है तो 25 इज इक्वल्स टू 1। समझ आई ये बात? यस। तो ये बता दो जरा फिर एक और, फोकाई और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दिए हुए थे इस बार ये दिया हुआ है, फोकाई दिया हुआ है और लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है। तो फोकाई है हमारे पास प्लस माइनस 3√5,0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को मैं एल से डिनोट करता हूं हमेशा, एल की वैल्यू दी गई है 8। सर अब लेटेस्ट रेक्टम वो 2a स्क्वायर अपन भी लेंगे कि 2b स्क्वायर अपन? 2b स्क्वायर अपॉन ए हमेशा ठीक है। सारे फॉर्मूले वही लिख दे जो नॉर्मल हाइपरबोला के है ना, एग्जैक्टली वही कॉन्जुगेट में लिख दे, बस एक चेंज करना है तुझे ऊपर इक्वेशन में अपनी, वही टेबल जो तूने बना रखी है वही टेबल, सब फॉर्मूले कॉन्जुगेट के और उसके सेम, बस थोड़े से चेंज इतने करने हैं कि हाँ अगर नॉर्मल हाइपरबोला की फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही होंगे बट वो वाई एक्सिस पे बन रहे होंगे उसके, ये वाले चेंजेस देखते हुए फॉर्मूले सारे वही हैं। हाँ भाई आदित्य ताहा, क्या क्या दिया हुआ है? सर ए ही है हमारे पास और ए एल तो दिया सी है। भी बोल सकता है, ये ए ही सी के अच्छा बराबर भी है, सी है ना, ठीक है और सर। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दो तीन चीजें और याद कर ले। सर ओके एक सर। क्वेश्चन है, सर ए नेगेटिव हो सकता है? ए नेगेटिव ले ले या पॉजिटिव ले ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्यों? सर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि। बिल्कुल हो सकता है ए नेगेटिव वैसे। सर तो इसमें दो आ रही है नेगेटिव, वैल्यूज, तो दो इक्वेशंस बनेगी। हाँ बता कैसे किया, पहले तो मुझे तू ये बता। सर द सर 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 8 है, एंड c इज आई मीन हाँ c इज इक्वल टू 3√5, सो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो b स्क्वायर इज 45 माइनस a स्क्वायर, सर तो उसमें पुट कर दिया। ठीक है गुड। ए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, अब बता मुझे क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं कि 5 एंड -9। 5 एंड -9, यस तो इट कैन हैपन। तेरी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख दिए है क्या एनसीईआरटी? तो देखता हूँ। आंसर भी मिल जाएगा।
11.4 का 12th क्वेश्चन है। तो फोकाई हमें दिया गया है ए यानी के सी यानी के 3√5 एंड और क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल यानी कि 2b² / 8 दिया हुआ है। सर उन्होंने नेगेटिव वाली वैल्यू एक्सक्लूड कर रखी है। एक सेकंड, क्या बोल रहे? सर आंसर में नेगेटिव वैल्यू एक्सक्लूड करी हुई है। सर एक ही इक्वेशन है। क्योंकि ए की वैल्यू जब नेगेटिव रखेगा ना तो देख b² 2b² के बारे में सोच जरा। b² 2b² / a में लेट्स से तूने a को नेगेटिव रखा तो b² नेगेटिव बन जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज होंगी ए की, बट उस गिवन वैल्यू पे नहीं हो रही होगी वो, बस तो वो नेगेटिव हम इसलिए हटा रहे हैं। तो b² की वैल्यू 4 है यहां से, और ये हमें पता है c² होता है भाई a² + b²। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, c² = c² = 3√5 का होल स्क्वायर करेंगे 45 आएगा, यानी कि a² + b² की वैल्यू 45 बन जाएगी। b² हमारे पास ऑलरेडी 4a है, तो यानी कि a² + 4a + 45। So from first a² + 4a - 45 = 0। तो a की वैल्यू यहां से जो हमारे पास आएगी +9 -9 एंड 5 आएगी। इसमें से a नेगेटिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि b² वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इनवैलिड हो जाएगा। एज सुन एज यू पुट a -9 b² की वैल्यू -36 आ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं, सॉरी। सो a की वैल्यू 5 आंसर है। a 5 मिला तो b² भी मिल गया 20। a 5 है, b² 20 है। इक्वेशन कौन सी है? पैराबोला के कॉन्जुगेट सॉरी हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कौन से थे? कॉन्जुगेट था आई गेस ना, या नहीं दिया होगा कुछ भी, फोकाई से पता चल जाएगा। हमने फोकाई के कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे थे क्या सर? +-3√5, 0। तो यानी कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो नॉर्मल हाइपरबोला था। नॉर्मल हाइपरबोला के नॉर्मल मतलब हाइपरबोला जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हो, उसके फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रही होंगी ना। तो इक्वेशन होगी x² / a² 25 - y² / 20 = 1। ऐसी तीसरे क्वेश्चन में हमें फोकाई दिए गए थे शायद। एक सेकंड, लेट मी चेक, मैं बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। फोकाई दिए गए थे, यानी कि c की वैल्यू दी गई थी ±√10 है। करना आपको खुद ही है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। c की वैल्यू दी गई है आपको ±√10 मतलब या √10। आपने स्क्वायर करा तो c² की वैल्यू आ गई 10, और c² का एक एक्सप्रेशन है a² + b² = 10। ठीक है जी। यहां से आप या तो a² को निकाल सकते हैं या b² को निकाल सकते हैं। अब साथ साथ आपको फोकाई दिए हुए हैं तो आपको इक्वेशन भी पता है, देखो क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ये। अगर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो y के साथ पॉजिटिव और a² जाएगा, x के साथ नेगेटिव और b² जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये भी बताया हुआ है कि ये हाइपरबोला 2,3 से पास कर रहा है, यानी कि अगर 2,3 आप x और y की जगह पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। दो इक्वेशन है यार, a और b में, सॉल्व कर लो, आंसर आएगा कुछ। जो आंसर आएगा वो आपको बताएगा क्या होगा a और क्या होगा b।
As soon as you find out a and b, you'll get your equation. युवराज कुछ डाउट्स थे, पूछ ले। यस हाँ जी, सर एक सेकंड में भेज रहा। हाँ आदित्यन था, जब भी मन करे यू कैन लीव। ओके, हाँ सर बस सॉल्व कर रहा हूँ वो हो गया। हाँ लास्ट हाँ, तक। सॉल्व कर ले इसको पूरा। हाँ ये सही है, दोनों लोग सॉल्व कर सकते हो, मुझसे ना कहीं हो तो मुझे बता के जाना और आंसर। बट बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं यार इसके, ये सब मतलब बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट आंसर्स हैं, इनमें तो कुछ करना नहीं है, तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ी ना सही से तो फुल मार्क्स है कॉनिक सेक्शन के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुझसे पूछ लो डाउट्स और सब, अब जो भी पूछने हैं डाउट्स ही हैं तुम्हारे सब, डाउट्स या टॉपिक या जहां भी तुम्हें प्रॉब्लम है, डेडिकेटेडली थोड़ा उस पर काम करते हैं। सर आंसर फ्रैक्शन में हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सर, मेरा ए स्क्वायर 149/20 और बी स्क्वायर 4/5 आ रहा है। एक सेकंड रुक जा,
तो मैंने इसमें 2 और 3 रख दिया और बी स्क्वायर की जगह 10 माइनस ए स्क्वायर रख देता हूँ। तो एक्स की जगह 2 रखूंगा, ये बनेगा 4 माइनस के अपॉन, एंड बी स्क्वायर की जगह रख देता हूँ 10 माइनस ए स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर की जगह 9 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करना शुरू करा तो माइनस के 4 ए स्क्वायर प्लस के 90 माइनस के 9 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर, तो उसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास 90 माइनस के 13 ए स्क्वायर, वहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 10 स्क्वायर मैंने, ठीक है, ए की पावर 4 माइनस 10 और तेरा ये माइनस के 23 ए स्क्वायर प्लस के 90 इज इक्वल्स टू 0। 18 5 ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक तो 18 और एक ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5। ए स्क्वायर की वैल्यू ऑब्वियसली 18 हो नहीं सकती, बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर होगा 5, 18 खत्म हो गया। अब बोल के आ रहा है आंसर, मुझे तो नहीं लगता वैसे। हाँ सर, वो मैंने माइनस नहीं लगा और ए लाइक 4 स्क्वायर के 18 आगे। नॉट पॉसिबल, ए स्क्वायर होगा 5, इसका मतलब बी स्क्वायर भी होगा 5। हाँ सर, गॉट इट। युवराज आज ही आना है क्वेश्चन? सर मैंने भेज दिया। भेज दिया कहाँ? सर चैट पे, नहीं आया। नहीं, मेरे को नहीं मिला, तुम मेरे को भेज। अच्छा, फिर से चेक कर एक बार। सर मैंने गलत भेज दी सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, सर मैं बोल ही देता हूँ। बता दे। सर तो cos हम्म, एंड सर ब्रैकेट, सर स्क्वायर ब्रैकेट में, सर एज इन cos बाहर एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट cos 60 minus x into cos 60 plus x। सो प्रूफ करना है that this is equal to 1/4 into cos 3x। अच्छा ठीक है, तो cos 60 माइनस एक्स इंटू cos 60 प्लस एक्स हमें दिया गया है। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है युवराज, अगर तू चाहे तो इस फॉर्मूले का डायरेक्टली भी यूज कर सकता है, बट cos, अगर तू वैसे ना चाहे, तेरे को नहीं पता जी फॉर्मूला, चलो तो cos a माइनस बी cos a प्लस बी लगा दे। cos a माइनस बी का फॉर्मूला याद है? cos a माइनस बी होता था cos a cos b प्लस sin a sin b। यस। cos 60 इंटू cos x, cos 60 की वैल्यू होगी बच्चे √3/2। एक मिनट, ये मेरे पेन टैब में प्रॉब्लम है आज, थोड़ा थोड़ा ये रुक रुक के चलता रहेगा बीच में। √3/2 इंटू cos x प्लस sin 60 विच इज सॉरी cos 60 यार 1/2 होना था, माय बैड। सो cos 60 1/2 इंटू cos x प्लस sin 60 इंटू sin x, sin 60 होगा √3/2 इंटू sin x। सिमिलरली अगर तू cos 60 प्लस x को ओपन करेगा तो ये भी बन जाएगा हमारे पास cos, बस यही चीज है ना, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो ये बन जाएगा 1/4 cos स्क्वायर एक्स माइनस ये बनेगा हमारे पास 3/4 sin स्क्वायर एक्स। ओके, 1/4 हम बाहर निकालेंगे तो cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं, ये पूरा cos के बाहर है, मतलब cos पूरा के बाहर है। ध्यान से देख फिर से, ये एलएचएस में पूरा cos बाहर है क्या, और फिर उसके अंदर ये है, हाँ यस सर। और फिर आरएचएस 1/4 इंटू cos 3x है बस। यस सर। सर मतलब हो सकता है मैंने गलत कॉपी किया हुआ सर, ये स्कूल में लिखा था। मतलब गलत ही है वैसे तो, ये ऑलमोस्ट मतलब सर इसमें तो वही जाते सर, हैं। मैंने मैं भी बस एक बार किया। ये देख लूं, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को 1 sin स्क्वायर एक्स लिख लूं, 4 sin स्क्वायर एक्स बन जाएगा। नहीं मतलब गलत तो है ही है फॉर श्योर, बट पर मैं ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सही होगा तो क्या होगा एक्चुअली, क्योंकि ये cos के अंदर cos तूने पुट करा हुआ है, तो ये तो काफी टफ है। बस चेक कर लेंगे एक सेकंड मेरे को।
नहीं हो गए, कुछ और है, चेक कर इसको, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा क्या है एक्चुअली। बट वैसे हम इसमें बस तू ये एक इंपॉर्टेंट बात अभी याद रख सकता है कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, देख cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी, इसको तू डायरेक्टली लिख सकता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, ऐसे कुछ भी लिख सकता है तू। और ऐसे ही ये भी एक फॉर्मूला होता है देख, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी। जब इसको सॉल्व करेगा तो ये आएगा हमारे पास, सॉल्व करने के बाद साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। सर वो जो कॉस है जो ब्रैकेट्स के बारे, सर वो ब्रैकेट्स है ही नहीं, तो कुछ डिफरेंस होगा हाँ सर? वो cos x होगा। यस हाँ यस सर, कॉस एक्स है। हाँ यस 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 यस, सॉरी माय बैड, मैं भूल गया यार ना, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गई थी। हाँ ठीक है ना, तो अब देख बस हो गया फिर सॉल्व, cos x है ये पूरा, और ये जो अंदर था ये वाला पार्ट देख तूने सॉल्व कर लिया, ये बना। या तो ऐसे देख ले 1/4, पहले तो ये देख ले cos 60 माइनस x, cos 60 प्लस x का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, इन दोनों का करूंगा तो ये यहाँ पे बन गया। यहाँ तक ये बात समझ आई तुझे? राइट हैंड यस साइड सर, पे यस सर। ठीक है। तो अब इसको ना तू थोड़ा और भी सॉल्व, इसको मतलब cos स्क्वायर x में बदल दे, cos 3x बनाना है ना, ठीक है हाँ। तो ऐसा कर, यहाँ पे जब तूने 1/4 कॉमन लिया तो यहाँ तो छोड़ दे ऐसे ही cos स्क्वायर x ही, और इसको चेंज कर दे -3 1 माइनस cos स्क्वायर x में, ठीक है जी। साइन स्क्वायर x की जगह मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर x पुट कर दिया। यस सर। तो ये बनेगा हमारे पास 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। सॉल्व करेगा तो 4 तेरे पास है, तूने अंदर भेजा, 1/4 भी है तेरे पास। अब देख cos x का मल्टीप्लीकेशन 1/4 इंटू 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 के साथ है। तूने देखा 4 मल्टीप्लाई कर, अंदर 4 से 4 कैंसिल हुआ, cos x का करा तो cos क्यूब x बना, माइनस सॉरी 1/4 मल्टीप्लाई मत कर, 1/4 को बाहर ही रख, क्योंकि देख वो प्रूव करना है ना 1/4, तो 1/4 को बाहर ही रखा, ये बना 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, विच इज अ फॉर्मूला फॉर cos 3x। तो बीच में एक स्टेप इंक्लूडेड था ऑलरेडी आज। तो पहले यहां से हम यहां पहुंचेंगे, एलएचएस सॉल्व करना हमने शुरू करा है, पहले इसको सॉल्व करके दिखाया तुझे, जो ये अंदर वाला पार्ट है ये बनेगा, और फिर इसको बाहर cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 1/4 cos 3x बनेगा। समझ आई बात तुझे? कुछ भी पूछना है पूछ सकता है। सर एक सेकंड सर, नोट ही का। सर मुझे ये बता दे लास्ट कितने स्टेप में क्या करा, मुझे वो बता दो। अच्छा ठीक है, लास्ट स्टेप में ये करा कि 1/4 को तो बाहर ही रहने दिया, cos x को अंदर ले गया, तो 4 cos क्यूब x बन गया। देखिए cos x अंदर गया यहाँ से, तो 1/4 बाहर ही यस है, सर, यस सर। cos x अंदर गया, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x बन गया, जो कि फॉर्मूला है cos 3x का। यस सर, आगे सर। ओके, और कितने क्वेश्चन है एक बार मेरे को बस ये कंफर्म कर दे। सर 2-3 और हैं। अच्छा बता बता। तो एक्चुअली ना मेरे पास 10 मिनट है, देगा अभी आफ्टर 10 मिनट्स मेरी एक और क्लास होगी। सर तो आप 2 बता दो सर। हाँ हाँ, तो तू तब तक मुझसे पूछ ले जितने भी पूछ सर सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये लिख लिया था क्वेश्चन? सर क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन लिख लिया था? यस सर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। Circumscribing the triangle formed by the lines x plus y is equal to 6, 2x plus y is equal to 4, x plus y is equals to 6, 2x plus y is equals to 4, x plus 2y is equal to 5। x plus 2y is equals to 5। यार सर मुझे आ गया था कैसे करना है सर, पर मुझे आंसर नहीं आ रहा था। तो पहले तो तू यही बता दे, x plus 2y is equals to 5। हाँ जी, कैसे करना है तू बता दे, तुझे कैसे समझ आया?
अच्छा सर, तो लाइक ये ट्रायंगल से साइड्स की इक्वेशंस है, सो तो वर्टिसेस निकाली पहले। ये निकाल लिया ले। हाँ यस ठीक है, सर। गुड। बट सर L1 ये है, लेट्स से L2 ये है और L3 ये है। यस सर। तो L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक वर्टिसेस निकाला। यस सर, मैं तीनों निकाल दूं? निकाल ली। नहीं रुक जा, सर, वो हो गया। मैं निकाल दूं, चेक कर ले, तेरे आंसर इसमें ही गलती है। हाँ ठीक ओके। है, आगे आगे बता, चल ठीक है आगे बता। तो सर देन, सर फिर वो सर्कल की इक्वेशन में तीनों को पुट करा, एक्स स्क्वायर वर्टिसेस। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स यस टू सर। 0। यस सर। जी एफ और सी निकाला, इक्वेशन आ गई सर्कल की। सर तो वही करना है ना सर, मैंने कुछ वही गलत करा है, मैं देख लूंगा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं ना कहीं। यस। एंड सर देन, sir, find the equation of the circle whose center lies on the line x minus 4y is equal to 1 and which passes through the points 3, 7 and 5, 5. ओके, तो हमारा सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो पहले तो तू सर्कल को मान ले, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। Yes, उसमें 3 7 पुट करेगा और 5 5 पुट करेगा, तो दो इक्वेशन आ जाएंगी जी एफ और सी में। yes, sir. इस सर्कल का सेंटर क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन का इसका? So minus g comma minus f. माइनस जी कोमा माइनस एफ इस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं, जो तुझे दी गई है? Yes, sir. तो वो इसमें सेटिस्फाई होगा कि नहीं? So तो सर लिखेंगे क्या सर, like minus g plus minus 4 plus 4f is equal to 1. ऐसे लिखेंगे, माइनस जी कोमा माइनस एफ इज द सेंटर विच लाइज ऑन x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इसको ये सेटिस्फाई करेगा। बोले तो माइनस जी प्लस 4f इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। बोले तो g की वैल्यू आ गई तेरे पास 4f माइनस 1। दोनों इक्वेशन में जाके g की जगह 4f माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दे। ठीक है तो सर, ये आ g गया। और मतलब 4f और c में आ जाएगी, दो इक्वेशन फिर सॉल्व Yes, हो sir. सर एक लास्ट है जाएगा। अब तो सर, ये सारी मैंने, हाँ सर, if alpha and beta are the roots of a tan a sorry sir, if alpha and beta are the roots of a tan theta plus b sec theta is equal to c. एक सेकंड रुक, एक हम्म सेकंड हम्म रुक गया पेंटर। ओके। b sec theta is equal to c, then prove that tan alpha plus beta is equal to 2ac upon a square minus c square. ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेगा? फॉर्मूला याद है तुझे tan अल्फा प्लस बीटा का? सर आई थिंक होता है 1 माइनस, नहीं सर, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस प्लस। जैसा भी हाँ बीच में साइन। हाँ, आंसर डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, ये tan अल्फा प्लस tan बीटा ऐसी तो है जैसे सम ऑफ टू रूट्स। अगर किसी इक्वेशन के रूट tan अल्फा और tan बीटा हो तो सम ऑफ टू रूट्स tan अल्फा प्लस tan बीटा ही तो आएगा। मैंने ऐसे समझ, मैंने तुझसे बोला कि भाई एक इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा हो गया कि नहीं? यस सर। सिमिलरली ये जो तेरे सामने ऊपर इक्वेशन लिखी गई है ना, इसे पहले तुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं हटा दूं सारा? यस सर। तुझे ये करना पड़ेगा कि जी बी सेक थीटा की वैल्यू जो है वो सी माइनस ए टैन थीटा के बराबर है, पहली चीज तो। और फिर यहां से स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड। क्यों करवा रहा हूं? बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, इसको लिख दे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। पूरी टैन में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जब टैन में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, अब देख तू इसे सॉल्व कर सकता है। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, और सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2ac टैन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टैन थीटा की क्वाड्रेटिक बन गई है। सर एक सेकेंड सर, पहले सर सेक सेक थीटा को
पहले एक तरफ sec थीटा रखा, tan थीटा को दूसरी साइड ले गया, यस सर, वहां तक तो आ गया। स्क्वायरिंग करी और फिर उसके अच्छा, बाद sec अच्छा। स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 + tan अच्छा, स्क्वायर z, ओके ओके। सिंपलीफाई कर दिया। अब इसके रूट्स कुछ अल्फा और बीटा है, यानी कि पहले तो मुझे बताइए इसमें वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन में जो ऊपर लिखी हुई है। सर इसे किसका? वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखी हुई है, वेरिएबल क्या है? सर tan स्क्वायर थीटा का। tan स्क्वायर थीटा नहीं, थीटा वेरिएबल है ये बात। अच्छा वो, ओके ओके। तो थीटा वेरिएबल है तो एक वैल्यू कुछ थीटा की आएगी, जैसे 60, ऐसे ही बता रहा हूं तुझे आंसर, एक θ1 एक θ2 ऐसे आंसर आएंगे, जैसे कि 60 120 या 60 90 या जो भी दो आंसर्स आएंगे कोई, मैं उनको लेट से θ1 θ2 बोल रहा हूं। तो अल्फा फर्स्ट रूट जो है वो हो जाएगा tan θ1, या एक अल्फा और बीटा जो रूट्स है ना वो एक्चुअली थीटा की वही दो वैल्यूज है, ये मान ले। समझ आई मेरी बात क्या बोल रहा हूं? यस। इसके रूट्स का मतलब ये है कि आप थीटा की जो दो वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे इसको वो होंगे tan अल्फा एंड tan बीटा। तो तेरे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा भी है एक बात, और तेरे पास 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा भी है। tan अल्फा प्लस tan बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है जी माइनस टाइम्स b x का कोफिशिएंट विच इज -2ac इन दिस केस डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन दिस केस। ये बता तुझे समझ आई बात कि नहीं? तो जो हमने ऊपर करा उसका क्या रेलेवेंस है? उसका रेलेवेंस ये है कि इसके रूट्स दो tan अल्फा और tan बीटा है, अच्छा अच्छा, ओके ओके। और tan अल्फा प्लस tan बीटा निकाल सकता हूं मैं, और tan अल्फा इंटू tan बीटा निकाल सकता हूं, उन दोनों को tan अल्फा प्लस बीटा निकालने में यूज कर लूंगा। समझ आई बात क्या बोल रहा हूं? यस सर, सो तो फिर अल्फा प्लस बीटा करके वो आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को तू अपने tan अल्फा प्लस बीटा के लिए यूज कर ले, वो बन जाएगा 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि tan अल्फा प्लस tan बीटा ऊपर आता है, 1 माइनस यहाँ पे बन जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, इसका 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्रूव करना था क्या हमें? 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यस सर। यही बनेगा। यस सर, हो गया, थैंक यू। ओके, गुड। गुड नाइट।